हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम जो है एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम जो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको निकालेंगे। हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और उसका जो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज है वो 2 माइक्रोकूलम मीटर इनवर्स के स्क्वायर के बराबर है। हमें पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक पॉइंट पर जो कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है सेंटर से। सॉल्यूशन यहाँ पर दिया है पर हम इसको कॉपी पर करेंगे तो इजीली समझ में आएगा। सबसे पहले हमें लिखना है गिवन, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दिया है उसको लिखना है। क्वेश्चन में सिग्मा दिया है, सिग्मा जो है वो बराबर होता है 2 माइक्रोकूलम मीटर इनवर्स स्क्वायर के, और यहाँ पर जो माइक्रो है वो 10⁻⁻⁻6 के बराबर होता है, तो आएगा 2 × 10⁻⁻6 कूलम मीटर इनवर्स स्क्वायर। और यहाँ पर जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर होता है। एसआई सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर की जगह पर मीटर आएगा। सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻², तो यहाँ पर 5 × सेंटी के जगह पर 10⁻⁻2 मीटर हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ऊपर कूलम है, कैपिटल C मीन्स कूलम, स्मॉल c मीन्स सेंटीमीटर। 10⁻⁻2 का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, तो 5 डिवाइडेड बाय 100 कितना होता है? 0.05 होता है। तो हमारा जो रेडियस है वो 0.05 मीटर के बराबर आएगा। यहाँ पर पॉइंट का मतलब 1 है और 2 डिजिट है, उसका मतलब है डिवाइडेड बाय 2 0, 1 2 0 टर्म से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ऐसे हम निकालते हैं। 0 5 और 5 सेम होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में x का भी वैल्यू दिया है जो कि 20 सेंटीमीटर के बराबर है। सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻2, तो उसके वैल्यू को हम पुट करेंगे। 10⁻⁻2 का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, 20 डिवाइडेड बाय 100 जो है वो 0.20 होता है। तो हमारा जो x है वो 0.2 मीटर के बराबर होगा। 0.20 और 0.2 जो है वो सेम है। नाउ हम इस स्फेरिकल शेल पे चार्ज को कैलकुलेट करेंगे। स्फेरिकल शेल पे जो चार्ज होगा वो बराबर होगा एरिया ऑफ शेल इनटू सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये फॉर्मूला हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी से मिला है। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो चार्ज ऑन द शेल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द शेल के बराबर होता है। ठीक है, एरिया ऑफ द शेल होगा, ये एक स्फीयर है तो स्फीयर का एरिया होता है 4πr²। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज जो है वो सिग्मा होता है। यहाँ पर r का वैल्यू दिया है, उसको हम पुट करेंगे 0.05 का स्क्वायर इंटू सिग्मा का भी वैल्यू दिया है, उसको हम पुट करेंगे 2 × 10⁻⁻6। 4 पाई, ये जो 0.05 है उसके स्क्वायर का मतलब है उसको 2 बार इंटू करना है। 5 5 जा होता है 25, 5 0 जा 0 प्लस 2 होगा 2। फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा क्रॉस 0 5 जा होता है 0, 0 0 जा होता है 0, कितना आएगा 025। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, टोटल हुआ 4 डिजिट, तो पॉइंट हमारा 4 डिजिट के आगे आएगा। 4 डिजिट हमारा ये वाले टर्म है। अगर कोई डिजिट नहीं है तो 0 पुट करना है, तो हमें मिलेगा 0.0025 इंटू 2 × 10⁻⁻6। अब ये जो टर्म है उसको हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। 0.0025 का मतलब होता है 0025 डिवाइडेड बाय पॉइंट हमारा 1 है, उसके बाद जितने भी डिजिट्स है वो 0 है। 4 डिजिट्स है तो 4 0 आएगा। 0025 लिखिए या 25 लिखिए, दोनों सेम है, तो 25 डिवाइडेड बाय 10,000 आएगा इंटू 2 × 10⁻⁻6। 4 पाई इंटू 25 डिवाइडेड बाय, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10⁻4 करके यस लिख सकते हैं, तो वही लिखा है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, 10⁻4 को ऊपर लेकर जाना है, तो 10⁻⁻4 बन जाएगा इंटू 2 × 10⁻⁻6 आएगा। व्हेन द बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड होगा, -4 + -6 जो है वो -10 के बराबर होता है।
तो 10⁻⁻10 आएगा। ठीक है, माइनस वो -6 जो है वो -10 होता है। पावर्स को हमने ऐड किया है लेकिन माइनस से इंटू किया है तो माइनस हुआ है। फिर उसके बाद इन नंबर्स को इंटू करते हैं। सबसे पहले 4 और 25 को इंटू करते हैं। 5 4 ज़ा 22 कैरी चला जाएगा। 4 2 ज़ा 8 9 10 आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 से इंटू करते हैं तो 2 इंटू 100 जो है वो 200 होता है। तो इन तीन नंबर को जब हम इंटू करेंगे तो 200 आएगा। पाई को यूं ही लिखेंगे इंटू 10⁻⁻10। 200 को हम 20 इंटू 10 करके लिख सकते हैं क्योंकि 20 इंटू 10 जो है वो 200 के बराबर होता है। 20 इंटू 10 0 0 ज़ा 0 0 2 ज़ा 0 1 0 ज़ा 0 1 2 ज़ा 2 200। ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं इंटू 10⁻⁻10 व्हेन द बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड 1 -10 -9 होगा। तो पाई 20 इंटू 10⁻⁻9 जो है वो हमारा क्या है, ये चार्ज है इस शेल पर। ना हम पोटेंशियल को निकालेंगे। पोटेंशियल को निकालने के लिए हमें फॉर्मूला का यूज़ करना होगा। पोटेंशियल जो है 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय x के बराबर होता है। 1/4πε0 जो है वो 9 इंटू 10⁻9 होता है SI सिस्टम में। Q का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, अभी हमने निकाला है चार्ज ऑन द शेल। ठीक है, क्वेश्चन में जो वैल्यूज दिया है उसको यूज करके उसको हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय x का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, x का वैल्यू हम लिखेंगे। x का वैल्यू कितना होता है, x का वैल्यू होता है 0.2, तो हम लिखेंगे 0.2 और 0.2 सेम है। 10⁻9 और 10⁻⁻9 व्हेन द बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड करना है। 10⁻0 आएगा। एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 जो है वो 1 होगा, तो ये दोनों टर्म नहीं लिखेंगे तो चलेगा। 9 इंटू 20 पाई डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 1 जो कि यही टर्म है। ठीक है, फिर उसके बाद 9 इंटू 20 करेंगे तो 180 पाई आएगा, उसी को हमने लिखा है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, 0.2 के जगह पर 0.2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 10 करके, क्योंकि पॉइंट के बाद एक 0 है तो ऐसे लिखते हैं हम। तो इसको अगर हमें ऐसे लिखना है इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 करके हम लिख सकते हैं। डिवाइड को जब हम ऊपर लेकर जाते हैं तब इंटू होता है, तो न्यूमिनेटर और डिन्यूमिनेटर चेंज होता है। ठीक है, 180 इंटू 10 जो है वो 1800 होगा। फिर उसके बाद 2 से कैंसिल होगा, 2 9 से 18, 900 पाई बचेगा। फिर उसके बाद हमें जो है पाई का वैल्यू पुट करना है 900। पाई का वैल्यू हम पुट करेंगे 3.14 और इन दोनों को करेंगे इंटू 900 इंटू 3.14। 4 0 होता है 0, तो हम लिखेंगे 0। 4 0 जो है वो 0 होता है और 4 9 कितना होता है, 4 9 होता है 36, उसको लिखेंगे 1 0 0 1 0 0 1 9 9। फिर 2 क्रॉस आएगा, 3 0 0 3 0 0 3 9 27, तो ऐसे आएगा। फिर उसके बाद 0 क्रॉस क्रॉस 0 होता है, ये भी 0 है। 6 + 0 0 6 होगा। 3 + 9 जो है वो 12 होगा। 7 + 1 8 होगा और 2 282600 हमें मिलता है। पॉइंट जो है वो 2 डिजिट के आगे प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, तो 2826.00 हमें आंसर मिलता है और यही हमारा पोटेंशियल है। बुक में अलग आंसर दिया है, वो जो है पाई की वैल्यू पर डिपेंड होता है, तो आप पाई के वैल्यू पे एक और एक्स्ट्रा डिजिट ऐड करके निकाल सकते हो, आंसर को सिमिलर आएगा, लेकिन हमारा आंसर जो है वो इतना आता है 2826। ठीक है, फिर उसके बाद हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई x² के। 1/4πε0 के जगह पर हम उसका वैल्यू पुट करेंगे जो कि 9 इंटू 10⁻9 होता है। फिर उसके बाद हम Q का वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमने पहले निकाला था, और x का वैल्यू हम पुट करेंगे जिसका स्क्वायर हमें करना है। ये दो टर्म जो है वो नहीं रहेंगे, तो 9 इंटू 20 रहेगा। 9 इंटू 20 जो है वो 118 पाई होता है, डिवाइडेड बाय 0.2 का हमें स्क्वायर करना है, 2 बार इंटू करना है। 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, क्रॉस 0 2 ज़ा 0 0 0 0 0 4 आएगा। पॉइंट के
बाद 2 डिजिट्स है तो 2 डिजिट के आगे जो है हमारा पॉइंट आएगा, तो 0.04 हमें मिलता है 180। फिर उसके बाद हमें जो है पाई का वैल्यू पुट करना है 3.14 डिवाइडेड बाय ये जो टर्म है उसको हमें लिखना है जो कि 0.04 है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर उसके बाद हमें जो है 180 इंटू 3.4 करना है। 4 0 ज़ा 0, 4 8 ज़ा कितना होता है 32 होता है। लिखेंगे 4 1 ज़ा 4, 5 6 7 क्रॉस 1 0 ज़ा 0, 1 8 ज़ा 8, 1 1 ज़ा 1 डबल क्रॉस 3 0 ज़ा 0, 8 3 ज़ा होता है 24, 2 कैरी चला जाएगा। फिर 3 1 ज़ा 3, 4 5, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 0, 2 + 0 2, 7 + 8 होता है 15, 1 4 + 1 + 1 होगा 6 और 5 5 6 5 2 0। 2 डिजिट्स है पॉइंट के बाद, तो 2 डिजिट के आगे हमारा पॉइंट आएगा। सारे नंबर को हमें कंसिडर करना है, सिर्फ एक नंबर को नहीं, ठीक है। तो हमें मिलेगा 565.20 डिवाइडेड बाय 0.04, ठीक है। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो डिवाइडेड बाय 100, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो डिवाइडेड बाय 100 आएगा 4, लेकिन इनटू किया है तो 100 ऊपर 4 नीचे है, 100 और 100 हो जाएगा कैंसिल। 56520 डिवाइडेड बाय 4 आएगा। फिर उसके बाद हमें इसको डिवाइड करना है तो आता है 14132.25 इन दोनों को डिवाइड करने के बाद, और यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। पॉइंट को हम एक डिजिट के बाद लिखेंगे क्योंकि फिजिक्स में हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पॉइंट को जो है 4 डिजिट्स के आगे लाना होगा, यानी कि 4 डिजिट्स 4 जीरोस हमें जो है या तो ऐड करने होंगे या डिवाइड करने होंगे। तो हम क्या करेंगे 10⁻⁴ से इंटू भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, कर सकते हैं क्योंकि दोनों कैंसिल होगा और यही नंबर हमें वापस मिलेगा। तो इस नंबर को 10⁻⁴ से इंटू भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं, ठीक है। हमें जो है इस वाले नंबर को 1.4 समथिंग में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें 2 नंबर्स का फ़र्क समझ में आना चाहिए। 1.4132 और 14132 पॉइंट में क्या फ़र्क है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है उससे हमें डिवाइड करना होता है। 4 नंबर है तो डिवाइडेड बाय 1000, यहाँ पर पॉइंट के बाद कोई भी नंबर नहीं है तो इसको हमें डिवाइड नहीं करना होता किसी भी नंबर से। तो 1.4132 का मतलब होता है 14132 को 10,000 से डिवाइड करना, ठीक है। तो इस नंबर को 14132 जो कि इस वाले साइड पर है, उसको अगर हम 10,000 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 10⁻⁴ बचेगा। 10⁻⁴ को हमने इस साइड लाया है, ऐसा हम कर सकते हैं। ऊपर वाले टर्म्स का इंटू खुद होगा और नीचे वाले टर्म्स का अलग से इंटू होगा। तो ये वाला नंबर हमें मिला, इसका मतलब होता है 1.4132। 14132 डिवाइडेड बाय 10⁻⁴ का मतलब होता है 1.4132 इंटू 10⁻⁴ आएगा। और यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। अब अगर हम राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये जो 3 नंबर है वो सारे डिसअपीयर हो जाएंगे, तो बचेगा 1.4 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट मीटर इनवर्स, और यही हमारा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। बुक में देखते हैं 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है हमारा पॉइंट, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है सेंटर से। इसका मतलब है कि ये रेडियस पर नहीं आउटसाइड प्रेजेंट है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। पोटेंशियल के जगह पर शेल के अंदर नहीं शेल के बाहर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। पोटेंशियल के जगह पर ये वाला फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पर ये वाला फॉर्मूला। x और x² का फ़र्क है, बाकी कुछ भी नहीं है। सबसे पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू लिखेंगे। म्यू का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। रेडियस का वैल्यू लिखेंगे। सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻²। और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन x का वैल्यू लिखेंगे। सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻², यानी कि डिवाइडेड बाय 100 करना होगा। जो चार्ज होता है शेल पर वो एरिया ऑफ शेल इंटू सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर होता है, उनको लिखेंगे।
फिर वैल्यूज़ को पुट करेंगे इन्हीं दोनों फॉर्मूले में, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, तो हमें जो है आंसर मिल जाएगा। आंसर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट आता है, वो पाई की वैल्यू पर और मेथड्स पर जितने डिजिट्स हम लेंगे उस पर डिपेंड होगी।